Hello everyone, in this video we are going to start from section 28 of Bharatiya Sakshya Adhiniam. Section 28 speaks about the entries in the book of account. कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर कोई एंट्री करी जा रही है तो वो चीज़ें रेलेवेंट हो जाएगी, इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो कि रेगुलरली केप्ट इन कोर्स ऑफ बिजनेस है। वो रेगुलरली उसमें एंट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक से किसी एक दिन हमने कोई बुक ऑफ अकाउंट बना ली और उस दिन सारे कोर्सेज हम लोग रिटन डाउन करने लगे। बुक ऑफ अकाउंट वो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में कंटिन्यू कर रहा होना चाहिए और उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के भी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। आर रेलेवेंट व्हेनेवर दे रेफर टू अ मैटर इनटू विच द कोर्ट हैज टू इंक्वायर। अगर कोर्ट को इंक्वायरी करनी होगी किसी मैटर से रिलेटेड, तो उस मैटर से रिलेटेड अगर कोर्स ऑफ बिजनेस कोई अवेलेबल है, कोई बुक्स, तो कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी चीजें उसमें लिखी गई है वो सारी चीजें रेलेवेंट हो जाएगी। बट such statement shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कह दी गई कि उन स्टेटमेंट्स को हम लोग एज अ सफिशिएंट एविडेंस नहीं मान सकते हैं अगर किसी पर्सन को चार्ज करना है किसी लाइबिलिटी से रिलेटेड। बिकॉज मेरी बुक है, मेरे कोर्स ऑफ बिजनेस में मैंने जो भी चीजें लिखी गई है, तो हो सकता है मैं कुछ उसमें हेर फेर कर दूं, मतलब एक वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो नहीं हो गया ना। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए सूज बी, ए ने बी को सू करा 1,000 रुपए के लिए और उसने अपनी डायरी दिखा दी कि बी जो है वो इंडेटेड टू हिम है फॉर दिस अमाउंट। एंट्रीज आर रेलेवेंट, तो एंट्री रेलेवेंट तो है, हाँ आपकी डायरी में लिखी हुई है कि मैंने आपको 1,000 रुपए देना है, तो वो रेलेवेंट तो है, लेकिन दैट इज नॉट इट सेल्फ अ सफिशियंट एविडेंस विदाउट एनी अदर एविडेंस टू प्रूव द डेट। ऑल राइट, नेक्स्ट, एन एंट्री इन एनी पब्लिक, सेक्शन 29 पढ़ रहे हैं हम लोग। एन एंट्री इन एनी पब्लिक या किसी अदर ऑफिशियल बुक में अगर कोई एंट्री करी गई है, कोई रजिस्टर है या कोई रिकॉर्ड है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, स्टेटिंग अ फैक्ट इन इशू, जो कि फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में स्टेट कर रहा है, एंड मेड बाय पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट द्वारा ये किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया गया है इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। वो जब अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा था उस वक्त किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई पब्लिक रिकॉर्ड में कोई बात लिख दी गई है या फिर किसी अदर पर्सन द्वारा लिखी गई है इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी स्पेशली एंजॉयड बाय लॉ, the court in which such book, register या record or any electronic record is kept is itself a relevant fact। तो कोई भी पब्लिक या ऑफिशियल बुक के बारे में हम सेक्शन 29 में बात की जा रही है, 28 में बात की जा रही है बुक ऑफ अकाउंट्स के बारे में, मतलब ये प्राइवेट रिकॉर्ड्स हो गए। अब 30 में बात की जा रही है मैप या चार्ट की रेलेवेंसी के बारे में। स्टेटमेंट्स ऑफ द फैक्ट इन इशू, कोई भी स्टेटमेंट जो फैक्ट इन इशू में है या रेलेवेंट फैक्ट है, तो अगर किसी पब्लिश्ड मैप या चार्ट में अगर वो दी गई है जो कि पब्लिक सेल में इस्तेमाल होती है, या फिर मैप्स में अगर दी गई है या किसी प्लान्स में दी गई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर पब्लिश की जाती है, तो सच मैटर यूजुअली रिप्रेजेंटेड और स्टेटेड इन सच मैप और चार्ट आर देमसेल्व्स रेलेवेंट फैक्ट। कोई भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट अगर उठ रहा है उस पर स्टेटमेंट देना है, तो कोई भी पब्लिश्ड मैप, चार्ट या प्लान जो कि पब्लिक सेल में यूज होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऑथराइज की गई है, तो वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगी। 31 में बात की गई है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, कोर्ट को अगर कोई ओपिनियन फॉर्म करना है किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में जो कि पब्लिक नेचर का है, तो कोई भी स्टेटमेंट जो कि रिसाइटल कंटेन इन सेंट्रल एक्ट या किसी सेंट्रल एक्ट में दिया हुआ है या स्टेट एक्ट में दिया गया है या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये एक्ट आपका जो ये एविडेंस एक्ट जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये एक तरह का सेंट्रल एक्ट हो गया, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा एज पर दिस सेक्शन, क्योंकि इस सेक्शन की हेडिंग ही है कि रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर, पब्लिक नेचर के किसी भी फैक्ट के बारे में अगर कोई रेलेवेंसी चाहिए कंटेंट इन सर्टन एक्ट या नोटिफिकेशन, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। देखिए हमने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन की बात की इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफिशियल गैजेट, जिस तरह से ये एक्ट भी आपका एक ऑफिशियल गैजेट है, और एनी प्रिंटेड पेपर या किसी प्रिंटेड पेपर में होगा, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में होगा। अभी करेंटली जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में है। प्रिंटेड पेपर जो ऑफिशियली अगर आप इसकी प्रिंट निकलवा लीजिए तो वो प्रिंटेड पेपर हो जाएगा। परपोर्टिंग टू बी सच गैजेट इज अ रेलेवेंट फैक्ट, तो सेक्शन 31 भी हमारा कंप्लीट होता है। सेक्शन 32 देखते हैं, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन। अब कोर्ट के ओपिनियन की ये सारे सेक्शन है 28 से जो हम पढ़ रहे हैं। कोर्ट को अगर कोई ओपिनियन फॉर्म करना है एज टू अ लॉ ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के लॉ के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट देनी है, ओपिनियन फॉर्म करना है कोर्ट को, एनी स्टेटमेंट ऑफ सच लॉ कंटेन्ड इन अ बुक,
तो कोई भी स्टेटमेंट उस लॉ से रिलेटेड अगर किसी बुक में लिखी गई है जो कि प्रिंट हुई थी या पब्लिश्ड हुई थी या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में है अंडर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री, जिस कंट्री के लॉ के बारे में हम लोगों को ओपिनियन फॉर्म करनी है हमारे कोर्ट को, तो उस कंट्री के लॉ बुक में या उस कंट्री के अथॉरिटी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई भी बुक प्रिंट हुई है, पब्लिश हुई है या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में है एंड जिसमें उस सच लॉ के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दी हुई है एंड एनी रिपोर्ट ऑफ अ रूलिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ सच कंट्री कंटेन्ड इन अ बुक इंक्लूडिंग अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में है तो वो सारे रिपोर्ट्स या रूलिंग एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगी। 32 बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है, अगर हमें किसी भी कंट्री के किसी भी लॉ के बारे में कोई स्टेटमेंट फॉर्म करनी है, ओपिनियन फॉर्म करनी है अगर कोर्ट को, तो उस लॉ के बारे में जहां पर भी ये बात लिखी हुई है जो गवर्नमेंट के द्वारा अथॉरिटी में या गवर्नमेंट के थ्रू किया गया, बिकॉज ये थोड़ा सा जेन्युइन हो जाता है अगर गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है तो वो सारे भी डिजिटल फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक या बुक्स या पेपर में जिस भी तरह से दी गई है वो सारे रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन इन लॉ बुक्स, अब लॉ बुक्स में भी कंटेन करते हैं इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म। तो हमने सेक्शन 28 से 32 में ये बात कही। 28 में हमने एंट्रीज इन बुक्स के बारे में बात की, अगर बुक्स या अकाउंट्स में अगर हम कुछ भी एंट्री कर रहे हैं वो रेलेवेंट हो जाएगा। 29 में हमने बात करी कि अगर पब्लिक रिकॉर्ड की रेलेवेंसी चाहिए तो पब्लिक रिकॉर्ड में जहां पर भी दिया रहेगा वो चीजें तो रेलेवेंट हो जाएगी। उसके बाद हमने मैप, चार्ट और प्लान के बारे में बात कर लिया कि अगर वो पब्लिक सेल के लिए यूज हो रही है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यूज की जा रही है तो वो रेलेवेंट हो जाएगी। उसके बाद हमने पब्लिक नेचर में अगर कोई भी एक्ट या नोटिफिकेशन है तो उसको सेंट्रल या स्टेट एक्ट है या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर पब्लिक या ऑफिशियल गेजेट में अगर कोई बात कही गई है तो वो रेलेवेंट हो जाएगी। और 32 में बात की गई है अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है किसी भी लॉ के बारे में, किसी कंट्री के लॉ के बारे में, तो हमें वहां के गवर्नमेंट द्वारा कोई भी अथॉरिटी में कुछ साइन किया गया या मतलब वहां के कोई भी पब्लिश्ड रिटन डॉक्यूमेंट वो रेलेवेंट हो जाते हैं। अब सेक्शन 33 देख लेते हैं। हाउ मच स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, कितना स्टेटमेंट प्रूव करना जरूरी है। अगर हमारे पास एक पूरी डायरी है, उस डायरी का सिर्फ एक पन्ना ही हमारे यूज में आ रहा है तो हम पूरी डायरी क्यों ही देंगे या पूरी डायरी की क्या रेलेवेंसी रह जाएगी। वही बात कर रहा है सेक्शन 33 में। What evidence to be given, कौन सी एविडेंस दी जाएगी when the statement form part of conversation, document या electronic record, books और series of letters या papers। सी, इसमें सिर्फ एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है shall be given of such so much and no more of the statement। अच्छी तरह से पढ़ते हैं। कोई भी स्टेटमेंट जो किसी एविडेंस का पार्ट फॉर्म कर रही है ऑफ लॉन्गर स्टेटमेंट और या किसी कन्वर्सेशन का पार्ट है या आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट में है या कंटेंट इन डॉक्यूमेंट है, तो विच फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक और इज कंटेंट इन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हो या किसी सीरीज ऑफ लेटर्स या पेपर्स में हो। जैसे अगर मेरे आपके बीच कोई कन्वर्सेशन हो रही है तो कुछ लेटर्स मैंने आपको लिखे हैं, कुछ आपने मुझे लिखे हैं, तो वो सारे एविडेंस shall be given of so much and no more of the statement, सिर्फ उन स्टेटमेंट को दिया जाएगा और उनसे ज्यादा नहीं दिया जाएगा जो कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक्स या सीरीज ऑफ लेटर्स या पेपर्स कोर्ट को ये नेसेसरी लगता है कि उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की रेलेवेंसी है यहाँ पे। किसी भी मैटर को या किसी भी केस को पूरी तरह से समझने के लिए और उसके नेचर और इफेक्ट को समझने के लिए जिन स्टेटमेंट की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेटमेंट की यहाँ पे रेलेवेंसी रहेगी, पूरे के पूरे कन्वर्सेशन या पूरे के पूरे बुक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो हमारा सेक्शन 33 तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 34 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।